लगता है कि सारी मंशात इसी इलाके में? सर यहाँ इन्होंने 9 एरिया बनाए थे, मंशात के बड़े पैमाने बैठे थे। हर अड्डे पे 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 2500, 2,000 आदमी होते थे। इन्होंने अपनी जमागाह बनाई हुई है, उसको इन्होंने 9 एरिया बनाए थे। शरीफ लोग यहाँ बसे रहते थे। आप खुद जाएं अकेले इलाके में घूमें, इंशाअल्लाह ना कोई चोरी, ना कोई डकैती, ना कोई मंशात वाले। इस इलाके में पहले क्या बिकता था? ओहो, जहन्नम था, जहन्नम। ये बड़ा सा खूबसूरत सा एक घर हुआ करता था, जहाँ पे खूबसूरत काम नहीं होता था, ना यहाँ कोई रहने वाली फैमिलीज नहीं रहती थी। कराची को तबाह बर्बाद करने का एक मंशियात का अड्डा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कारनामे भी देखने में आए, बहुत बड़े बड़े वो अफसरान भी गुजरे हैं जिन्होंने बड़े बड़े तारीख रकम किए। जिसमें आज मैं जिस अफसर की बात करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले उसकी याद एक ताज़ा करना चाहूँगा। ये वही अफसर हैं जो कराची के एक ज़बरदस्त दबंग ऑफिसर के साथ हुआ करते थे, जिनकी याद हमेशा आती है। वो हैं चौधरी असलम साहब। आज मैं मौजूद हूँ राजा खालिद के साथ, जो SHO पाक कॉलोनी है, उनके साथ में मौजूद। आप मेरे इस वक्त ड्रेसिंग देख सकते हैं कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो एक रेट प्लान ज़रूर है, क्योंकि उन्होंने अपने इस 40 दिन के, अगर मैं कहूँ 40 डेज स्टोरी, तो वो स्टोरी ये है कि उसमें 20 वो मुकाबले किए। उन लोगों को, वांटेड लोगों को पकड़ा कराची में, जो मंशियात पूरे कराची में टेंडर पास करके चलाया करते थे। जो अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी बात ये कि कराची में अब तक सबसे बड़ी अगर कार्रवाई देखने में आई तो वो पाक कॉलोनी की जानिब से देखने। और जब से राजा जैसे लोगों ने आके ये अफसर जो है ड्यूटी संभाली, यकीन करें कराची में अमन का सांस आने लगा। आज अमन है, यकीन जाने। थोड़े से और मैं आजी साहब आपसे भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ऐसे अफसरान को लेके आएँ जो कराची को पुरअमन कर सकते हैं। बस सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट और आवाम की सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वक्त पाक कॉलोनी थाने से हम निकल रहे हैं और मेरे साथ मौजूद है राजा साहब। अगेन राजा साहब, थैंक यू अगेन वक्त देने के लिए। इंट्रो तो आपने मेरा सुन ही लिया होगा। वालेकुम अस्सलाम। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है मुझ पर। मैंने बहुत अच्छे नामवर पुलिस ऑफिसर नौकरी की, जिसमें चौधरी साहब मरहूम, इरफान बहादुर साहब, राजा उमर खताब साहब, अली रज़ा साहब, इनके साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा और बहुत चीज़ें सीखा। जो आज सीखा है उसी को इस्तेमाल करता हूँ उसी नौकरी के ऊपर। और अल्लाह के फजल करम से मेरे को आज 40 दिन हुए हैं पाकिस्तान का चाय लिए हुए। बेशुमार मेहनत और दिल लगा के काम किया। मेरी नौकरी, मेरे इलाके के लोग बहुत मेरे ताउन करते हैं। बलखसूस जो हमारी टीम बनाई है हमारे DI साहब ने और SSP साहब ने थाने की, हमारे साथ दिन रात। आपने पहले भी ये बात करूँ हाल देखा था, गली गली हैरोन और 9 एरिया थे। आज मैसेज आप जाकर देखेंगे तो आपका दिल खुश होगा। आज बच्चे खुली फिजा में घूम रहे हैं, लोग दुआ करते हैं हमारे लिए। और आज मैं अपने मुंह से नहीं कहता हूँ, आप खुद जाके इलाका देखें तो आपको महसूस होगा। दुआ क्यों नहीं करेंगे? जब पुरसकून माहौल मिलेगा ना आवाम को, तो लोग दुआएं भी देंगे आपको साथ साथ। इस वक्त कहने की बात ये कि मैं क्विक लूँगा, 40 दिन 20 एनकाउंटर नहीं 20 ऑपरेशन ऐसे हुए जिसमें लोगों को, आपने मंशियात के लोगों को पकड़ा भी। क्या सीन है? क्या लगता है कि सारी मंशियात इसी इलाके में? सर यहाँ इन्होंने 9 एरिया बनाए थे, मंशात के बड़े पैमाने बैठे थे। हर अड्डे पे 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 2500, 2,000 आदमी होते थे। इन्होंने अपनी जमागाह बनाई हुई है, उसको इन्होंने 9 एरिया बनाए थे। शरीफ लोग यहाँ बसे रहते थे। यहाँ के आवाम को इन्होंने इतना मशहूर कर दिया था कि अपने घरों से नहीं निकल सकते थे, तंग थे, बच्चे परेशान थे लोग। आज अल्लाह के फजल करम से आप अभी जाके देखेंगे खुली हवा, खुले लोग घूम रहे हैं। यहाँ 13 बड़े कारखाने गुटके के जो पकड़े हैं, उनके साथ मशीनें इन्होंने अरसा से अपनी बिल्डिंगों में लगाई थी। वो आज अल्लाह के फजल से, मेरा मौला के फजल से और मेरी तमाम नफरी, मेरे तमाम साथी, हम रात दिन एक हम अपने घर नहीं जाते, हम थाने को अपना घर बनाया हुआ है। हम यहाँ जो इंसिडेंट होता है हम मौके पर पहुँचते हैं। इंट्रो में भी एक सवाल किया कि आपको देख के कुछ यादें ताज़ा हो गई। हमारे बड़े सीनियर एक अफसर थे, मरहूम है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, चौधरी असलम साहब। आप बड़ा साथ वक्त गुजारा है आपने उनका, क्या सीखा सर? क्या लगता है कि वो जो दबंग जो उन्होंने चीज़ डाल दी आप लोगों में, वो आज भी कायम है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे सीनियर अफसर भी थे, हमारे हम उनकी अपने बाप की तरह इज़्ज़त भी करते थे और उनसे हमने इतना कुछ सीखा है। वो जो सीखा है वो आज हमारे काम आ रहा है। उन्होंने कहा कि हर इंसिडेंट पे पुलिस अफसर वो होता है जो मौके पे पहुंचे। और इंशाअल्लाह मैं अपनी जवान की खुद जितनी मेरी नफरी है इनकी मैं खुद खड़ा होकर क़यादत करता हूँ और अब हर मौके पे, हर वाक़े पे मेरे साथ खड़ा होता हूँ। और अच्छा कमांडर वही होता है जो हर वक्त अपनी नफरी के साथ खड़ा रहे और मौके पर पहुँचे। और हर ये जो हमारे जवान हैं ये हमारे बाजू हैं और हमारा वक्त पे साथ देते हैं। इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हमारी ड्यूटी रात को सर 8 बजे खत्म हो गई है। इनको साथ अगर मैंने 11 भी काम किया तो ये बोलते हैं सर हम आपके साथ खड़े हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये बताएं कि जो इन्फॉर्मर की एक इन्फॉर्मेशन है कि हम जा किस तरफ रहे हैं?
सर अभी हम जा रहे हैं पुराना गोली मार, यहाँ पे अड्डे हैं, यहाँ पे मंशात बिकती है, यहाँ नौगो एरिया बनाए हुए थे, वो आज हम आपको जाकर दिखाते हैं। अल्लाह के फलों का जितनी हमने मेहनत की, जो हमारे अफरान को हमसे तवक्को थी, इसमें हम पूरे उतरे। अल्लाह के फलो करम से अब आपके सामने वो जो पहला माजी भी आपने देखा होगा, आप आगे रह गई हैं। आज वो दिन आ गया है कि इंशाअल्लाह आप खुद जाएँ, अकेले इलाके में घूमें इंशाअल्लाह। ना कोई चोरी, ना कोई डकैती, ना कोई मंशात वाले, इसलिए कि हमने रात दिन पर मेहनत कर रहे हैं। कह रहे दबंग ऑफिसर मौजूद है। मैं फिर कहूँगा आईजी साहब एक बार आपसे कि अगर आपके ऐसे अफसरान मौजूद है, यकीन जाने कराची को पाक किया जा सकता है अगर थोड़ा सा मौका दिया जाए। ये जी कैसे ऐसे जो है आपके इलाके के? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त A1, बहुत अच्छा इलाके में माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों का मदद भी करते हैं, लोगों के लिए सही बात भी करते हैं। ये जो है नी गुलमार ने पुराना गुलमार में जो है नी बच्चों के लिए, बड़े जो जवान है उसके लिए सही करते हैं। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अमन आना चाहिए, माओ की दुआ, जो बच्चे लगते जिगर दूर हो जाते हैं ना, उनकी दुआएं लगें इनको, ताकि ऐसे अफसरान आए। जैसा कि ये मंशियात है, मंशियात बंद करे। जो छोटे छोटे लड़का है, जो जवान है, वो जो है नहीं नशे पे लग गया, हमारे मकसद कहने के ये नशा बंद हो जावे। और यकीन जाने बलोच फैमिलीज भी यहाँ इतनी मौजूद है जो कहती हैं कि हम नशे में नहीं हैं, हमें लगाया जाता है। और जब तक राजा खालिद जैसे लोग मौजूद हैं, यकीन जाने नशे से पाक करना पड़ेगा इस शहर को। और मैं फिर कहूँगा कि आईजी साहब अगर आप ऐसे दबंग ऑफिसर को तैनात करेंगे, यकीन करें जो लगते जिगर माओं के दूर हो चुके हैं, आज उनकी माएँ भी आपको दुआएं देंगी। और राजा खालिद के मैं एक बात जुमला ज़रूर कहूँगा कि 40 दिन में 20 मुकाबले करके उन्होंने ये तो साबित कर दिया कि काम करना चाहती है सिंध पुलिस। मौके देने चाहिए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं एक मुकाम पे जहाँ पे पुलिस ने सेफ्टी का ख्याल का मुझे ज़रूर कहा है, और साथ साथ ये भी कहा है कि अपनी सेफ्टी आपने रखनी है। और हम यहाँ पे ऑपरेशन का आगाज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं जहाँ से ऑपरेशन का आगाज़ करें वहाँ। जी राज साहब थोड़ा बताएं इस इलाके के बारे में। ये शैतान चौक था, इस पे ये मोहम्मद का नामी गवर्नर अड्डा चलता था। ये गैंग वार का सबसे पहला अड्डा ये इस इलाके का। इधर इंशाल्लाह पहले जब हमने यहाँ पे चाय लिया तो 1500-2000 आदमी लाइन लगा के हेरोइन बेचते थे, लाइन लगा के। यहाँ के लोग यहाँ हेरोइन, क्रिस्टल, चर्च, और यहाँ पिकेट्स होती थी इनकी गैंग वार के लड़कों की। अंदर से एंट्री नहीं करते थे, पुलिस फायरिंग करते थे। हमने सबसे पहले जो फतह की, इस अड्डे पे फतह की। ये वो इलाका जहाँ से मैंने स्टार्ट। सर आपको वो भी दिखा रहा हूँ जो कामयाब एक ऑपरेशन हुआ है पुलिस की जाने से। लेकिन साथ साथ हम आगे जो ऑपरेशन करेंगे उससे पहले कुछ जगहें हमारे सामने आ रही हैं जिनके बारे में जिक्र ये कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में नशा बेचने वाले भी मौजूद थे और पीने वाले भी मौजूद थे। जी राज साहब, मोहम्मद और पीरू नाम के बंदे का ये अड्डा था। ये अरसा दास का अड्डा कैम था, यहाँ बदमाशी की रेड थी इधर। ये पुलिस को तो पुलिस समझते थे, जब पुलिस को देखते पुलिस फायरिंग करते थे। जब मैं पहली दफ़ा गुस्सा तो उन्होंने हवाई फायरिंग की, तो हमने अपनी नैत एक गंभीर से इस को घेरा डाला और इनको अपने इन पर रेड किया। जैसे बंदे पकड़े, इन पर केसेस दाखिल हुए। और आज अल्लाह के फलो करम से आपके सामने यहाँ बच्चे भी नहीं होते थे। आज ये देखो ना, दुकानें खुली हैं, लोग खुले घूम फिर रहे हैं। यहाँ हेरोइनों की वो हेरोनी इस तरह होते थे जैसे कोई सेल में टिकट नहीं खुलते थे, तो लाइन होती थी, कतार होती थी, लोग घर पे भर जाते हैं, लोगों के मीटर चोरी, लोगों की चीज़ें चोरी। आज अल्लाह के फलो से आसान लफ्ज़ कहते हैं कि ये वो जगह थी यहाँ पे रश लगा के लोग नशे ही बैठे हुए हुआ करते थे। टिकट लगा के लाइन होती है, टोकन इस तरह बेचते थे, टोकनों होते थे वहाँ जहाँ पे वो लिखा हो वहाँ पे। अच्छा जी, ये आपको बेसिकली वो गलियां भी दिखाई जा रही है कि जहाँ पे मंशियात के एक टॉप, अगर मैं लोगों के बारे में बात करूँ, वो यहाँ बैठा करते थे, बेचा करते थे और उनके बड़े बड़े अड्डे चला करते थे। लेकिन आज ये वो गलियाँ हैं कि आप छोटे छोटे बच्चे, थोड़ा मैं कहूँगा स्पीड से मुड़िएगा, ये देखें छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी गलियों में मौजूद हैं इस वक्त। और यकीन करें ये गलियाँ बिल्कुल क्लियर है। राजा साहब थोड़ा इस तरफ आते हैं, ये गली तो बड़ी साफ़ सुथरी लग रही है आपको। ये सर यहाँ पे खड़े हो गए, ये उनकी 2 तरफ लाइन लगती थी, यहाँ से अलग टोकन मिलते थे, यहाँ से अलग टोकन मिला करते थे। आज अल्लाह के फलो का हमसे वो वक्त आ गया, ना कोई टोकन है, ना कोई हेरोइन है, ना कोई मंशियात है। ये बाबा से पूछो आज यहाँ बाबा कैसे लाते हैं पहले। अस्सलामुअलैकुम, ये से बस दुआ है आप कि आज से कुछ टाइम पहले यहाँ पर मंशियात का पूरा हजूम हुआ करता था, आज कैसा यहाँ पे माहौल है? सुकून है, अब इस वक्त सुकून है। राजा साहब ये बताएं कि ये तो एक जगह है इस इलाके की, ये शैतान चौक बड़ा मशहूर, बिल्कुल सबसे बड़ा अड्डा ये इनका वो अड्डा था। आज आपने सुन ली लोगों की आवाज़, इन माओ बहनों की। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे इलाके के लोगों को। ये वो माएँ हैं जो आज दिल से दुआ देती हैं, ये किसी के सामने नहीं आया करती थी। आज इनको पुलिस की अहमियत से बदल गया, पुलिस क्या चीज़ है। वो पुलिस अफसर आज जो अफसर ने हमारे हमें उम्मीद करके लगाया है, हम उस पर अल्लाह के फलों से और अपना रब को नजर कहते हैं। हमने कभी किसी से चारने की लालच नहीं की,
रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं। और ये वो औरतें, ये वो लोग हैं कि हम यहाँ होते हैं, हमें पानी चाय भी अपने घर से आज वे प्रोवाइड करते हैं। कभी मैं उस दिन बैठा था कि अम्मा ने मुझे अपने घर से दो रोटी थोड़ा सालन, कोई रात में ऑपरेशन में लगा था तो मेरे को शुगर लोअर थी कि पुलिस पर एक एतमाद बहाल हो रहा है। बहाल हो गया। अब के लोग ऐसे हैं जैसे ये देखो बच्चे घूम रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, यहाँ नहीं घूम सकते थे, इनसे मोटरसाइकिल छीन लेते थे, इनको मारते थे। मैं अक्सर बेशतर दिखाता हूँ कि कौन कौन से गलत चीज़ें होती हैं, मैं वो दिखा भी रहता हूँ, लेकिन जहाँ तारीफ बनती है वहाँ करती है। मैं बार बार आईजी साहब जब आपको मुखातिब करके ये कहता हूँ कि आपके करप्ट अफसरान करप्ट कर रहे हैं, मैं वो दिखाता हूँ। इसी तरह मैं कहूँगा जो अफसरान अच्छे, जिनके लिए आवाम खड़े होकर कह रही है कि उनकी वजह से कई माओं के लाल बच जाएंगे आने वाले दिनों में, तो यकीन जाने उनमें राजा खालिद जैसे लोगों की तारीफ बनती है। राजा साहब, ये तो हो गई एक इलाके की बात। इस इलाके को शैतान चौक ज़रूर कहते हैं, इसको प्रॉपर एरिया का नाम क्या है वैसे? ये पुराना ओल्ड गोली मार है, शाहनवाज चौक से सीधा पहला रोड आता है, तो पहला गोली मार की पहली गली यही होती है। गोली मार है और शैतान चौक से ये जगह बड़ी मशहूर है, लेकिन आज यकीन करें कि हमारे आगे छोटे छोटे बच्चे भी घूम रहे हैं। और मैं फिर कहूँगा कि यही एक जेक्स्चर है और यही सिंध पुलिस के SHOs का काम है करना। अगर आप करेंगे तो यकीन जाने तारीफ आपकी करेंगी अवाम ही, वरना दिखाना वही है जो आप लोग ने किया होगा कि अलिफ से अनार की जगह अलिफ से इंसानियत पढ़ाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यकीन जाने अलिफ से जब आप इंसानियत पढ़ाएंगे तो ये इंसानियत का रुतबा ऐसा होता है कि एक एक बच्चा उस मंशियात से जब दूर होगा तो ये इंसानियत को खुश करने की बात है, अपने अल्लाह को राज़ी करने की बात है। आगे मज़ीद बात करते रहे साहब। अच्छी चीज़ ये है सर, आज ये तो आगे भी नहीं सकते थे, ये गूंगे थे मुँह से। आज इनको अल्लाह पाक ने खुद ज़बान दी, मैंने नहीं दी इनको। जिस गली में मैं पैदल घूमता हूँ और ये मेरा घर है, ये औलाद हमारे बच्चे हैं, इनके बच्चे नहीं हैं। मैंने जब जान चाह लिया तो मैंने वो तस्वर किया कि ये मेरी अपनी औलाद है। चले आए ये बड़े सीनियर आदमी दिख रहे हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम। कितने सालों से हैं यहाँ पे? काफ़ी सालों से, जिंदगी भर जिंदगी यहीं गुजर गई? जिंदगी यहीं गुजर गई। आप अल्लाह को राजी करते हुए एक जुमला कहना है, सच बताना है, इस इलाके में पहले क्या बिकता था? ओहो, जहन्नम था, जहन्नम। पहले ये बताएं, जहन्नम था, अब तो जन्नत हो चुका है इसकी मेहरबानी से। ये हमारे सरबराह है यहाँ का। आप तो के गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपके लिए जो एक बीड़ा उठाते हैं, लेकिन यकीन जाने पूरे कराची में अगर जैसे अफसर आ जाए ना तो कराची बदल जाए, जन्नत हो जाएगा, जन्नत जन्नत हो जाएगा। इस इलाके में पहले पैर रखने की जगह नहीं थी, चर्च नशा सब बिकता था। पैर रखने की यहाँ तो अजाब ही थी, अजाब। लोग चल नहीं सकते थे, औरतें हैं, लेडीज हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। मैं बोलता हूँ जहन्नम पे जहन्नम, अजाब पे अजाब। अब तो अल्लाह को सब जन्नत हो चुका है। नशा होता है वहाँ इज्जत नहीं हो सकती, क्योंकि ये बड़ा एक रियलिस्टिक वर्ड है कि देखें। और नशा एक ऐसी बीमारी है कि वो एक इंसान को बर्बाद नहीं करती, पूरा ख़ानदान बर्बाद होता है। जब एक नशे से कोई इंसान बर्बाद होता है तो वो अकेला बर्बाद नहीं होता, अपने पूरे ख़ानदान को बर्बाद करता है। मैं राजा खालिद की तारीफ इसलिए नहीं कर रहा, मैं इस प्रोग्राम में इसलिए नहीं ये कह रहा कि वो क्या करें। मैं तमाम SHO को जो 150 से ज़्यादा थाने कराची शहर में, सर जाग जाएँ। एक ऑफिसर अगर खड़ा हो जाए अपनी जगह पर, वो हो ही नहीं सकता कि शहर कराची के अंदर मंशियात दिख जाए। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि पाक कॉलोनी एक ऐसी जगह थी जहाँ से टेंडर पास होते थे बाकायदा पूरे कराची में मंशियात के, और पूरे कराची का ठेका इसी इलाके से बढ़ता था। और वाइट हाउस एक बड़े मशहूर जगह हुआ करती थी इस इलाके में, मैं अभी चलेंगे वहाँ पर भी। उस वाइट हाउस की तरफ में वो जगह थी जहाँ से पूरे कराची का टेंडर पास होता कि कौन गुटखा बेचेगा, कौन मंशियात बेचेगा, कौन आइस बेचेगा। यकीन जाने राजा खालिद ने उस जगह को बंद किया, वहाँ के लोगों को अरेस्ट किया। जो भी पुलिस मुकाबले वो जो लोग मारे गए वो कोई शरीफ लोग नहीं थे। मैं IG साहब आपसे भी दरख्वास्त करूँगा एक बार फिर, अगर ऐसी रिक्रूटमेंट दोबारा हो सकती है करें, किसी और इदारे से लाके बिठाना पड़े बिठाएं, चाहे CCD से लाके आपने लोगों को बिठाया, तारीफ बनती है CCD की, क्योंकि चौधरी असलम जैसे लोग उन जगहों पे गुजरे, उनसे सीखा है इन लोगों ने। और आज आप यकीन करें कराची अगर अमन में आएगा, हम सब अमन करेंगे और माओं की दुआएं लगेंगी। एक ऐसी चीज़ मिस कर रहे हैं जो हमें दिखाना पड़ेगी, ये लियारी हो गया, पाक कॉलोनी हो गया, ओल्ड इलाकों में बड़ी चीज़ें मशहूर हुआ करती थी कि स्पोर्ट्स होना चाहिए। चलें, ये वो जगह है कि जहाँ पहले मंशियात के लोग मौजूद होते थे। ये सब मिल के इकट्ठे होकर स्नूकर खेलते हैं, कभी कभी हम भी खेलते हैं, बैठ के टाइम पास करते हैं। तो ये अपने शाम नौकरियों से आते हैं, काम से, छोटे छोटे बच्चे अपना पढ़ लिख के स्कूलों से, कॉलेजों से, तो ये अपनी अपनी बैठक लगाते हैं, खेलते हैं अपने दादी। अच्छा जी, देखिए ये स्पोर्ट्स की वो जगह है जहाँ पे लियारी, पाक कॉलोनी, जितने भी हमारे ये इलाके हैं, यकीन जाने स्पोर्ट्स से भरे पड़े हैं। इनके बच्चों में बड़े हौसले हैं। अभी मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है राजा साहब, ये सामने खाली प्लॉट है, इस तरफ आइएगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब कराची में कोई खाली प्लॉट हुआ करता था,
वहाँ पे मंशियात के लोग बैठ जाते थे, एक अड्डा बना लेते थे, जिसकी मैं आज भी कहूँगा, राज साहब आ रहे हैं ऊपर तो आ जाएं। ये मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये वो जगह है कि आप ये देखें। अच्छा जी, ये वो गंदगी, जी जी हम आज गए जहाँ पे 200-300 हेरोनी आके हेरोन पीते थे और यहाँ सोते थे। यहाँ बाहर से आके मंशात थी, यहाँ नशा किया, यहीं लड़ी। आज आपके सामने अल्लाह का फलो खुली फजा है ना, कोई तो ऊपर घर तक भी खुशबू जाती होगी। लोग भी तंग थे, क्या बोलना, किसी को भगा सकते थे ना, किसी कुछ कह सकते थे, मजबूर थे। आज अल्लाह के फलो करम से इधर पुलिस की भी जरूरत नहीं है। पहचान ये है कि काला जितनी जगह आप देखते हैं, ये मैं मिसाल एक आपको देता हूँ, जितनी भी खाली जगहें हैं वहाँ पे ज़्यादातर मंशात के लोग उसको अड्डा बना लेते थे, और फिर वो 10-12 लोग मिल के वहाँ, फिर ये बच्चे जो छोटे हैं ना, ये जो मासूम बच्चे जो आज देख रहे हैं, ये उनको चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। और यकीन जाने, मैं फिर कह रहा हूँ कि कराची में कोशिश करने से बदला जा सकता है बहुत कुछ, सिर्फ कोशिश की ज़रूरत है। आए चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा जी, अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे जदगाल चौक कहा जाता है, वो भी एक मंशात की बड़ी जगह थी। मेरे साथ बैठ चुके हैं राजा खालिद साहब। ये रियासत जदगाल का इलाका था, इधर काफ़ी बड़ा अड्डा था मंशात का, और यहाँ लोगों को उसने बड़ा मसला नहीं, रियासत जदगाल अलग है, आजी रियासत अलग है। ये बड़े वादा ना, ये जो रियासत जदगाल है, ये गैंगवार का इसने बड़ा, इसका बड़ा नाम था, और काशिफ डाडा और रियासत जदगाल एक दो ग्रुप थे। अब काशिफ डाडा का अड्डा अलग हो गया, रियासत जदगाल का अलग हो गया, दो टीमें बन गई। अब अल्लाह के फजल करम से ये ख़त्म, आपने खुद देख लिया, लोगों के बयानात भी सुन लिए, लोग इतने खुश हैं, खुश आ रहे हैं। ये मार्केट देख रहे हैं, इलाके गलियाँ खुले, लोग दुकानें में बैठे, चीज़ें बच्चे, ये बच्चे सर ये घूमते नहीं थे। हमारी जो पुलिस की गश्त है, ये रात दिन हम गलियों में होते हैं, उन गश्त से हमें बड़ा तो वो मिला है कि जो यहाँ के दादा थे, यहाँ घूमते थे, बदमाश बने होते लोकल। मैं बिल्कुल खालिद साहब कह सकता हूँ कि इस इलाके में मुझे याद है वो रातें भी जो साथ गुजारी हैं आपके साथ, किस तरह ऑपरेशन का टाइम होता था, हम कैमरा नहीं खोल पाते हैं। आप उस तब तो आप उस गलियों में एंट्री भी होते, अंधेरे की गलियाँ थी, और तंग गलियों को फायर उठाते थे, पुलिस पे फायरिंग करते थे। उस टाइम अगर आपने हमें लीड करते, अगर हमारी मूवीज़ बनाते, तो आप देखिए पुलिस किस तरह लड़ी इनके साथ, कितने मुकाबले पुलिस ने किए हैं। ये वो जगह है भजन जहाँ अल्लाह के फल, जहाँ लोग आते नहीं थे। आज आपके साथ छोटे छोटे बच्चे देखें, मैं आपको उधर दिखाता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, इंशाल्लाह कैसे कैसे खेल रहे हैं। अच्छा जी, कुछ जगहें ऐसी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, जैसे ही हम उतरे हैं और यहाँ पे बच्चों ने नारे राजा खालिद, राजा खालिद। अब राजा खालिद कौन है जरा इन बच्चों से? राज साहब, मैंने जलसे तो बहुत देखे हैं, कवर भी बहुत किया अपनी ज़िंदगी में, ये बच्चों का कोई जलसा कर मैं कहूँ, बच्चे राजा खालिद है कौन है? राजा खालिद वो छोड़ें क्या है, लेकिन राजा खालिद साहब है कहाँ? वो रे आगे खड़े हुए। ये तो राजा खालिद नहीं है। राजा खालिद है। नारे क्या लगा रहे थे भी आप लोग? राजा खालिद। अच्छा, राजा खालिद जिंदाबाद। जी जी, मेरे दोस्त हैं, उनका मैं खेलता हूँ, ये मेरे थोड़े तब बड़े खुश हैं, पहले अपने घर से निकलते थे, आज आपके सामने देखो माशाल्लाह घूम फिर भी रहे हैं, खेलते भी हैं, और मंशात के जो लोग रोनी रन पीते हैं, उनमें बड़ी मदद भी करते हैं मेरी। राजा साहब, आप लोग को सुना आपके साथ खेलते वेलते भी हैं और कुछ खिलाते पिलाते भी हैं, ऐसा है या नहीं है? जी। ख्याल रखते हैं राजा साहब आप लोगों को, टॉफियाँ वगैरह भी खिलाते हैं? अच्छा, मैंने बड़े जलसे कवर किए हैं वहाँ पे, नारे तो मैंने बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सुने हैं हमेशा, लेकिन मैं अपने हल्फिया कह सकता हूँ ये बात, जब मैं गाड़ी से उतरा हूँ तो बच्चे एक जोरदार नारा लगा रहे थे। दोबारा सुना दे, नारा क्या था? राजा खालिद जिंदाबाद, राजा खालिद जिंदाबाद। ये कोई पब्लिक स्टैंड नहीं है, मैं फिर बता दूं। और हाजी साहब, आपसे भी कहूँगा कि ये कोई पब्लिक स्टैंड वाकई में नहीं है, मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि मैं जब गाड़ी से उतरा हूँ तो ये बच्चे नारे लगा रहे थे, तो राजा साहब ने मुझे कहा आप उतरे हैं क्या? मैंने कहा सर मैं कैमरा बाद में ऑन करूँगा, पहले हाँ भाई क्या कह रहे हो? क्या है, कौन है ये? राजा खालिद। ये कौन है राजा खालिद? अच्छा, पुलिस से डर लगता है हमें? नहीं ना, पुलिस तो दोस्त है ना, है ना? तो जरा देख के बताओ कैमरे में, पुलिस कौन है आपकी? ये वो जैक्स्टर है जो हाजी साहब, मैं आपके जरिए कहना चाहूँगा आपके 150 थानों में कि अगर आपके SHOs यही बिहेवियर्स अपने अवाम के साथ रखे, यकीन जाने ये आपकी आवाम है, आपको इज्जत देगी, पर इज्जत लेने वाला भी आपने बनना है। तो प्लीज़ राजा साहब ये बताएं अब
कि ऐसा लगता है कि लोग खिला पिला के तो ले आते हैं, ये बच्चों को तो लाया नहीं जा सकता खिला पिला के। ऐसे ना, ये मेरे दोस्त भी हैं, मेरे साथी भी हैं। ये रात दिन जब लाइट नहीं होती तो मैं खेल आ जाता हूँ। यहाँ पहले चोरियाँ होती थी, लोगों को लूटते थे, तो ये बच्चे सारी रात मेरे साथ जब 2-3 घंटे लाइट नहीं होती और मेरी बड़ी मदद भी करते हैं। इसलिए कोई एरोनी में नहीं आते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे एरोनी आ गया है। मुझे जब मैं इतवार दिन छुट्टी करता हूँ, 2-3 घंटे बच्चों में जाता हूँ, तो ये मुझे फ़ोन करते हैं, अरे राजा साहब तुम कब भैया? तो इनका मुझे इतना मेरी अपनी औलाद है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे। ये मेरा सेकंड एसएचओ है, इसका मैंने एसएचओ बनाया हुआ है। ये मेरा क्या है एसएचओ साहब, क्या है? आप बताएं अपना नाम। आया नाम बताओ। राफी क्या पुलिस में जाओगे, बड़े होगे? जाओगे? चलिए राजा साहब, ये तो बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि इसको आपने अभी से नाइब बना दिया अपना, तो यकीन करें पुलिस पे एतमाद ऐसे ही बहाल होगा। और ये सिंध पुलिस की अगर आज अच्छा जेक्स्चर जा रहा है तो इसमें यकीन करें राजा खालिद जैसे अफसरान का एक किरदार है। हाजी साहब, चाहे सीसीडी से लाना पड़े या कहीं से भी लाना पड़े, अगर ऐसे अफसरान इलाकों में बिठा दिए जाएँ, यकीन करें कुछ बदल जाएगा कराची शहर में। सिंध पुलिस, सिंध पुलिस। चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये वो जगह है जहाँ पे शायद स्पोर्ट्स नहीं होता था, नशा आम था। आज ये कोई जलसा नहीं है, किसी बच्चों को हमने नहीं बुलाया। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बच्चों ने आके बताया कि सिंध पुलिस पे क्या एतमाद है। मेरा एक ही सवाल है, मैं बार बार कहूँगा कि इंसानियत सबसे बड़ी एक दुआ है, इबादत है हमारी। और यकीन जाने अगर आप अफसरान, ख़ास तौर पे 150 अफसर की बात करूँगा कराची शहर की, आप कह रहे हैं इंसानियत बहाल होगी। आज इसी इलाके में लोग भी मौजूद हैं। राजा साहब, बात तो आपसे ली कि आवाम भी साथ साथ इस कमाली को इसी इलाके में रहते हैं? जी जी बिल्कुल। कितने टाइम से इस इलाके में रह रहे हैं? मैं पैदाइश ही यहीं के। मतलब अगर मैं ले लूँ तो हार्डली 50-60 साल से तो आप इस इलाके में रहते ही हैं। इस इलाके में अगर जो लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ वो क्या गलत है कि गोलियों की तरतराहट, नशा आम, गुटखा माफिया का राज, ये सब इस इलाके में हुआ करता था? सब बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल। क्या कहते हैं इस इलाके का नाम क्या है वैसे? पुराना गोली और वाजा वलीमत विलेज जी, जिस जगह आप खड़े ना, ये वाजा वलीमत विलेज है। वाजा वली मोहम्मद विलेज। अब ये बताएं, जो आपके साथ शख्स खड़े हुए इनसे आप बात करिए, कौन इस इलाके के? ये एसएचओ साहब है नए हमारे में। हमारा ईमान कहते हैं ना ताज़ा होता है जब हम एक अच्छी बात रखते हैं। क्या इनके आने के बाद इस इलाके में कुछ फ़ायदा हुआ है? सर बहुत फ़ायदा हुआ है, नज़र आ रहा है सब कुछ, सर सब कुछ नज़र आ रहा है। मैंने तो रातों में इनके साथ काम किया है। मैं चाहता हूँ जो आईजी साहब देख रहे हैं ना, उनको भी जाना चाहिए। बताएं आईजी साहब से क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इनके आने से पहले आप लोग बिल्कुल सुकून, बिल्कुल। अब क्या बताए इसके तारीफ क्या करें, अल्लाह ताला। पुरअमन हैं आप लोग। अब माहौल है, वैसा माहौल नहीं है, चोरी चकारी कम हुई है इस इलाके में, मंशियात के लोग कम हुए, बराबर है। आप भी आए जी, आगे जी सर, क्या बताएंगे इलाके में कब से रह रहे हैं? पैदाइश यहीं की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ का ज़कात कमेटी का चेयरमैन भी हूँ जी। राजा खालिद के आने के बाद हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी यही दुआ करते हैं अल्लाह इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा, दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये वो जगह है जो आप सेकंड विंडो के ऊपर देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे भरे पड़े हुए होते थे मंशात पीने वाले लोग, जो तख्ते जिगर हैं किसी ना किसी माँ के। सवाल ये है कि आज तक 40 सालों में, इन 45 सालों में क्या किसी को कभी याद नहीं आई कि इन जगहों पे क्या होता है? वो कब्रिस्तान आप देख रहे हैं, पाक कॉलोनी का कब्रिस्तान है। अगर अच्छी तरह लोगों को याद हो और मैं गलत कर रहा हूँ तो पुरानी फुटेज निकाल के देख लें कि इन जगहों के ऊपर नशाई लोग बैठे हुए थे। अगर आज मैं सिर्फ ज़ोर से अपना कैमरा घुमाऊँ ऐसे करके तो यकीन करें सिर्फ लोग खेलने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ वो लोग खड़े हुए हैं जो आज मंशियात में नहीं है, खेलना कूदना चाहते हैं, स्पोर्ट्स करना चाहते हैं। लेकिन ये गलियाँ आज वीरान इसलिए हैं क्योंकि मंशियात इस इलाके में नहीं बिक रही। और इसका क्रेडिट जाता है खालिद साहब को, जिन्होंने, खालिद साहब, मैं आगे तक सिर्फ अकेला इसलिए गया, देखना चाहता था कि आपको हर जगह तो मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन एक मैं अपना एज्यूम करना चाहता था कि क्या वाकई में इसके पीछे लोग तो नहीं छुप के बैठे हुए पूरा इलाका साहब? सर अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा दावा है और मैं अपने रब पे अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हूँ, अल्लाह की ज़ात को हाज़िर नज़र कहता हूँ कि आप खुला घूमे वहीं से, आपको फ्री हैंड है, आप मुझे लाए, मैं तो पहले मना करता, मुझे मत लाएँ। कामयाबी पुलिस अफसर की वो होती है जो खुद ना जाए साथ और लोग बोलें। आज वो लोग कह रहे हैं, आज मैं इर्द देखें बच्चों के हजूम, वो पब्लिक देखें, लोग खुले आम खड़े हैं, कोई मंशात नहीं। और मैं दावा कहता हूँ यहाँ गुटखा मंशात बिक जाए या कोई बेचना पैदा हो जाए भी तो इंशाल्लाह पुलिस रेट को चैलेंज करेगा। और मेरा ईमान है, अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर ईमान है और मैं अल्लाह को गवाह कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक दिन रहूँ, 2 दिन रहूँ, 3 दिन रहूँ, ना गुटखा बेचने दूंगा, ना मंशात बेचने दूंगा। मैं रात दिन इधर ही रहूँगा। इन बच्चों, इन माओं से मैंने ऐद लिया था, वादा किया था कि ये वो कौम है, ये वो अवाम है जिन्होंने कहा था, बहुत लोग आए दावा किया, सब चले गए। मैंने कहा मेरा रब जानता है और मैं अल्लाह और उसके रसूल को आज भी अज़र कहता हूँ, मेरी सारी मफ्तें, मेरी सब काविशें, मेरे अफसान का एतमाद ना कभी मैं उन पर ठेस पहुँचने दूँगा,
ना पहुँचाऊँगा और इंशाल्लाह ताला अपने पेड़ों में पत्थर बांध लेंगे। कुछ लोग मंशियात वाले भी यहाँ मौजूद हैं। हाँ भाई, क्या करते थे पहले यहाँ पे? पहले हम यहाँ नशा करते थे, माशाल्लाह जब से SHO साहब आए बिल्कुल इलाका क्लीन हो गया। अब हमने खुद मेथाजोन, आप मंशियात कहाँ से ले रहे हैं? हमने मेथाजोन यूज़ करना शुरू कर दिया माशाल्लाह। अपना यही फेरी मारते हैं, एक 320 रुपए की एक गोली है, पूरा दिन माशाल्लाह टेंशन नहीं होती अब नशे की। क्या चीज़? सर ये मेडिकल स्टोर से मिलती है, नशे की तोड़ के कैप्सूल होता है, ये डॉक्टरों से जाती है जो लोग नशा छोड़ना चाहें। और मैंने इनसे वो भी वादा की है, ये जो अभी इनके लिए मैं कैंप लगा रहा हूँ इन करीबी साहब के लिए बहुत अच्छी दिल से दुआ करते हैं कि इलाका भी क्लीन साफ हो गया। बाकी बताओ, माओ के दिलों पे क्या बीती है, उनके बच्चे यहाँ आते हैं? अभी एहसास होता है बिल्कुल। कुछ हमारे साहब लोगों ने आके नसीहत दी, 2-4 चमाटे भी मारे, तो अल्लाह पाक ने अब दिमाग जगह पे कर लेकिन ये जो सरबरा होता है ना इलाके का, वो बाप के बराबर होता है। आप गलती करोगे तो आपका बाप आपको एक थप्पड़ तो मारेगा ना। तो वालिदैन ही समझ आप इनको कि वालिद है वो एक तरीके से इलाके के। और ये मैसेज है ये। मेरे वो दोस्त हैं मेडिसिन मार्केट के सदर हैं असलम पुरानी साहब और अल फतानी साहब, उन्होंने मुझे खुल दिल से कहा है कि हमारे पास बहुत अल्लाह पाक ने हमें बहुत दिया, अगर तुम्हारे ये लोग सही होना चाहते हैं तो हम वो फंड वो पैसे देंगे तो इन पे गरीबों पर लगें। ये भी माओ के बच्चे हैं, इनकी औलाद है, ये बेचारे बेबसी में लग गए। कोई नहीं चाहता कि मैंने कोई माएँ रात रोती हैं, जोरियों उठाते हैं, बदवाएँ देती हैं लोगों को। और मैं भी इनको कहता हूँ कि अल्लाह पाक इनको गरक कर, इनको तबाह बर्बाद कर दे, इनको सिर्फ हैसियत से मिटा दे कि ये लोगों के बच्चे लोगों की औलाद ख़राब करते हैं। और मेरा बिल्कुल इनके साथ ताउन रहेगा, ये सवाम के साथ ताउन रहेगा। जब तक मेरे सांस में सांस है, जब तक हिम्मत है, जब तक जो मेरे जज्बात हैं, इंशाअल्लाह मैं अपने रब को हाजिर हाजिर कहता हूँ, इंशाअल्लाह मैं नहीं बिगड़ दूँगा। आसान लफ्ज़ है कि देर आए दुरुस्त आए। अगर कोई जागा है तो बाकी भी जाग जाएं, क्योंकि ये अवाम आप लोगों पे ट्रस्ट करती है। सिंध पुलिस क्योंकि इलाके में आप लोग हैं। यकीन जाने ये वो इलाका है जिसमें अगर मैं कहूँ काशिफ डाडा, काशिफ सिंधी, बड़े बड़े ऐसे नाम है। और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर 2 नाम और हैं, लेकिन मैं एक नाम देता हूँ, हाजी रियासत। ये वो नाम है जिनके नाम की वो जगह मशहूर है, वाइट हाउस, जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि कराची में अगर कोई टेंडर का नाम सुन के ये ना सोचे कि रोड का टेंडर, नशे का टेंडर अगर पास हुआ करता था तो ये वही जगह है। अब हम जहाँ जा रहे हैं वाइट हाउस के नाम से मशहूर है। ये वाइट हाउस अमेरिका का नहीं है, ये वाइट हाउस है कराची शहर में उस अमाशगाह की जगह नाम है जिसमें मंशियात के अड्डों को चलाने का एक ठेका दिया जाता। आगे की तरफ बढ़ते और आपको मैं कराची का वाइट हाउस दिखाने जा रहा हूँ, अमेरिका का नहीं। लेकिन यकीन जाने उसको भी मिस मार कर दिया सिंध पुलिस के उन जवानों ने जो शायद चौधरी असलम को बार बार याद इसलिए करते कि वो उस्ताद थे इनके। उन्होंने सीखा यही, सिखाया यही कि हकीकतन बात करेंगे, जाली बात ना करेंगे, ना बर्दाश्त करेंगे। आए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने कहा कि व्हाइट हाउस से पहले एक और जगह आ रही है, वो रियासत का वो अड्डा दिखा रहा हूँ जो सबसे पहले गोलीमार में कायम किया गया। हाजी रियासत, ये गुटखा का बहुत बड़ी फैक्ट्री थी यहाँ पे। गुटखे को यहीं से सारा सप्लाई हुआ करता था कराची के दौर में। और तो उसके बाद में आपको वो दिन भी याद है जब आप मेरे साथ कहीं रातें गुजारे, कहीं दिन गुजारे, तो मैंने आपको कहा था वो दिन दूर नहीं है भाईजान जब अल्लाह पाक हमें कामयाबी देगा। आज वो दिन आ गया, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, कामयाब किया। आज वो दिन वो आप खुला घूमे, रात में भी खुले घूमे, दिन में भी खुले घूमे। आज आप ये देखो हमारी औरतें, बुढ़ियाँ औरतें माशाल्लाह खुली घूम रही हैं, खुले लोग घूम रहे हैं। मुझे वो वर्ड आपका बिल्कुल याद है कि मैं चले बता देता हूँ, कुछ टाइम तक हम लोग रेटों में साथ थे, कैमरे लेके हम पहुँचते, रातों में ये मना कर देते थे कि कैमरा अभी ऑन नहीं करो, हालात ऐसे नहीं हैं। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें बुला के प्रोग्राम कराऊंगा कि जो गलियाँ तुमने यकीन जाने, मैं आज ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि इन गलियों में मैं राजा साहब के साथ जब ऑपरेशन में था तो राजा साहब मना करते थे कि अभी कैमरा नहीं यूज़ करो, लेकिन उस दिन यूज़ करना जिस दिन इन गलियों को मैं क्लियर कर दूंगा। और इस इलाके का नाम है पाक कॉलोनी, और मैं पाक जब कर दूंगा तब दिखाने वाला। वादा तो आपने आज पूरा कर दिया। वादा ही पूरा कर दिया। मैं सुरखरू हूँ, मैं अपने रब कायनात के आगे जो मैंने वादा किया था 22वें रोज़े को मैंने नियत की थी, तो अल्लाह पाक ने मुझे 28वें रोज़े को बास्केट पाक में लगा दिया। मैंने फजर की नमाज में 2 रकात नमाज़ पढ़ के बाद खुदा अल्लाह को मैं जानता हूँ गवाह जाके मैं यहाँ पर वरदार मुझे एक दफ़ा चांस मौका देना तो मैं पाक कॉलोनी में अपनी तैनाती पोस्टिंग करूँ। और मैंने उस पोस्टिंग के दौरान इस 4 दिन में मैंने रात दिन नहीं किया। मैं इस जगह पे आप जहाँ लाया हूँ आपको मेरा अल्लाह जानता है, जिसमें यहाँ 2,500 से 3,000 आदमी बैठ के, ये वो जगह है जिस पे 2.5 से 3 ये वो हाईवे जहाँ लोग मूवियाँ बना के बैठे थे। आज ये वो हाईवे आप उतर के देखें बच्चे कैसे खड़े बैठे हुए। मैं आपको ये भी बता दूं कि आए, अच्छा ये वो जगह है जहाँ पे जब हमने ऑफ कैमरा हमने काम किया तो मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से कि राजा खालिद ने मुझसे कहा कि अदील आज तो नहीं पर एक दिन मैं ऐसा मौका दूंगा कि ये जगहें
क्लियर होंगी। हमने यहाँ से फुटेज बनाने की मोबाइल से कोशिश की, शायद मैं सेकंड विंडो पे आपको दिखा सकूँ कि वो फुटेजें भी हमारे पे मौजूद हैं जब रातों में पुलिस की कार्रवाइयाँ यहाँ हुई। हम साथ थे लेकिन दिखा नहीं सकते थे। लेकिन आज फ़ख्र से मैं कहूँगा कि ज़बान भी पूरी की राजा खालिद ने। और राजा साहब, वो जो वादा था कि मैं इस इलाके को पाक करूँगा, पाक कॉलोनी को पाक करूँगा, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आप खुद देखें, यहाँ की आवाम देखे। और ये वो जगह है, यहाँ 3000 से अपने लोग मूवी बना के भेजा करते थे, ये वो मीडिया। आज देख लें, ये लैन से वो बच्चे, ये लोग, ये बुजुर्ग बैठे हैं। आज यहाँ पे एक अलहमदुलिल्लाह एक रोनी नहीं है, एक मनशात वाला नहीं है। ये वो इलाका था जो गोलियों की तरतराहट से गूंजा करता था और आज राजा खालिद के नाम से तो गूंज रहा है। और खालिद ऊपर आते ही तो वही जगह है, ऊपर से हम फुटेज बना रहे थे तो जहाँ सब बैठे हुआ करते थे। और आपको मैं आज मैं आपको एक और किरदार बताता हूँ कि राजा साहब ने भेष बदल के भी इन जगहों पर आगे। मैंने और मेरी टीम ने, आपने वो वक्त देखा जब हम आपको लेके चलते थे, हमने रोनियों की तरह टोकरे उठाए, इनको पकड़ा, इनकी जमा कहा था, यहाँ मोबाइलें नहीं आ सकती थी, मोबाइल आ नहीं सकती थी। यहाँ हम छुप छुपे गंदे मैले कुचले कपड़े पहन के आपने वो दिन देखे थे। आज वो फतह का दिन है हमारा, जैसे अल्लाह पाक का फजल करम। इस बात को माने या ना माने, भेष बदलना सिर्फ सुना था, मैंने तो देखा है, साथ किरदार अदा किया है कि गंदे कपड़ों में बैठ के एक बोरी लेके हम इन जगहों पे घूम रहे थे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और आज मैं बताऊँ, आज लोगों ने अपनी गायें बांध दी हैं, गलियों में बच्चे खड़े हुए देख रहे हैं, स्पोर्ट्स चल रहा है, ऊपर बच्चे भी खेल रहे हैं। और ये पूरा रोड, मैं ये फिर एक बार दिखाऊंगा, ये पूरा रोड आप देखें, ये पूरा रोड, यहाँ पे मंशियात के लोग आदि बैठे थे। आज यहाँ पर कोई भी नहीं है। आए चलते हैं आगे की तरफ, जो एक यहाँ पर बड़ा मशहूर अड्डा था हाजी रियासत साहब का। मैं साहब इसलिए लगा रहा हूँ कि सर उनको लाने वाले भी कुछ आगे पीछे के लोग ही होते हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूँ जो सॉफ्ट टारगेट किया है। ये लियारी एक्सप्रेस वे है जहाँ से गाड़ी यहाँ रुकने के बाद यहाँ से मंशात कलेक्ट की जाती थी। और ये वो जगह है जहाँ पे राजा खालिद की जाने से पहला ऑपरेशन किया गया। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर फायरिंग का मुकाबला भी कहा जा सकता है, कोई कैजुअलिटी भी कही जा सकती है, वो यही जगह थी। और ये मैं आपको सुनवाऊंगा राजा खालिद से। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये वो जगह है जहाँ पर हमें आने के बाद ये बड़ा सा खूबसूरत सा एक घर हुआ करता था, जहाँ पे खूबसूरत काम नहीं होता था, ना यहाँ कोई रहने वाली फैमिलीज नहीं रहती थी। कराची को तबाह बर्बाद करने का एक मंशियात का अड्डा था, जो इतना सॉफ्ट टारगेट थे लोग कि यहाँ पर आते थे, गाड़ियाँ रोकते थे, आसानी से चीज़ कलेक्ट करते थे और चले जाते थे। और अब आज ये दूसरी विंडो पे आप देख रहे होंगे, ये वीराना है। ये अड्डे का वो मंजर है कि ये वो कमरा होता था, ये यहाँ पे सीढ़ियाँ, गुप्त रास्ते रखे गए हैं। ये वो जगहें हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे ज़बरदस्त कारनामे दिखा सकता हूँ मैं आपको। अभी भी उनकी जीती जागती मिसालें हैं कि दीवारें जो काली हैं ना, ये मंशियात से काली होती हैं। अंदर क्या हल करता होगा वो तो इंसान बेहतर समझ सकता है जो पीते हैं। लेकिन जो मैं सच दिखा रहा हूँ कि ये वो जगह हैं जो राजा खालिद की टीम ने मिसमार की। ये वो जगह है जहाँ पर बाकायदा बैठने की एक जगहें बनाई जाती थी। ये वो रूम होते थे, यहाँ पर क्या कुछ होता था ये अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। लेकिन सबसे पहली चीज़ बयान में कर सकता हूँ और वो है लगते जिगर, माओ के लगते जिगरों को बर्बाद किया जाता, कराची के नौजवानों को बर्बाद किया जाता। आज अगर राजा खालिद जैसे एक अफसर ने इक़्तिदाम किया है तो सिंध पुलिस के बाकी जवान अगर मौजूद हैं, आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खुदारा कोशिश करें। ये आपके लिए मैसेज है, आपके घर में भी बच्चे हैं, आपके बच्चे भी कल को बड़े होंगे। अगर आज इस अफसर ने ये काम किया है तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं आपको ये दिखा दूं कि ये वो जगह है जो आपको मैं ऊपर से मनाजिर दिखा रहा हूँ कि ये पूरा एक एरिया है और ये पूरी सोची समझी जगह डिसाइड करके बनाई गई है। क्योंकि फिर वही बात है कि राजा साहब आए जरा इस तरफ एक मिनट। राजा साहब मैं चाहूँगा ये बताएं कि ये दिमाग है बड़ा सोचा समझी, मैं कहूँगा एक प्लानिंग के तौर पे जगह नहीं ली गई कि रोड साथ और जगह भी साथ। ये वो इलाका है, ये वो जगह है, यहाँ पे आपने अक्सर मूवीज़ जो आई हैं लोगों ने बना के फेसबुक में चढ़ाई। ये चलता रोड था, यहाँ पे स्कूल कॉलेज की बच्ची आना, मंशात लेना और चले जाना।
हमने सबसे पहले स्कीम यही कि सबसे पहले इस अड्डे पर रेड करना है। हमने अपनी यहाँ कामयाबी अपना किला काटना है। जब मेरा यहाँ पहले दिन मैंने यहाँ पर रेड किया तो हमने थैले पकड़े हुए थे, दूसरे स्टाइल में थे, हेरोइनियों के बता गंदे गंदे कपड़े पहने थे। हमारा पहले दिन सेट हो गया, पहले दिन मुकाबला हो गया था। हमारे साथ लड़े 3 बंदे हमारे, हमने जो यहाँ पे इंजर्ड किए, हमें बड़ी कामयाब पिस्टल मिले, मंशात मिली, वेपन मिले। फिर हमने इस इलाके को मसमार कर दिया, आग लगा दी थी। ये मेरे पीछे दिन यहाँ पे जान दूध पे कराई, ये इनकी पूरी जो वो था अड्डे की जगह थी, यहाँ टोकन जमा होते, यहाँ पैसे दिया करते थे। यहाँ छोटा रियासत जो है, ये छोटा रियासत जो है, वही यार था कि आपने मुझे व्हाइट हाउस से पहले कहा कि मैं आपको एक और जगह दिखाता हूँ। ये दिखाने की वजह कहीं ये तो नहीं थी? ये वो जगह थी कि इनको सबसे बड़ा ये अड्डे पे अटैक हर आदमी ये करता था कि यहाँ भी सेल बहुत थी। वो सेल इसलिए ज़्यादा कि जब पब्लिक आती रोड के ऊपर माल लिया निकल के, तो यहाँ पुलिस आसान टारगेट था। तो इस अड्डे पर बहुत लड़ाई हुई। आखिरकार ये अड्डा छीन लिया गया था, छोटे रियासत ने ये छीन लिया, रियासत जतकाल और उन्होंने। फिर रियासत जतकाल से हमने छुड़ाया पुलिस ने। पुलिस जब निकली कि हमने अटैक किया, हमें यहाँ पे पिस्टल मिले, हमें यहाँ पे हेरोइन मिली, मंशेट मिली, अपना तक मैंने ऊपर देखे पड़े हुए यहाँ पे कुछ नहीं होता होगा। बड़ा बस बहुत जुर्म था। पर अभी अल्लाह का फजल बहुत अमन है। आज देखें ना लोग यहाँ जहाँ कभी हेरोइन बिका करती है, यहाँ दूध बिक रहे। ये जो था ये किसके अंडर में था आपने बताया था? ये पहले रियासत लोग के अंडर में था, उसके बाद रियासत जतगाल छीन लिया था। इसमें काशिफ डाडा, रियासत जतगाल और सिंधी, काशिफ सिंधी, इन लोगों की कोशिश थी कि हम छीन लें। इस इलाके की, इस अड्डे की आमदनी बहुत थी, हर वक्त 24 वही माली भीतर रहता था। पुलिस ने छीना तो पुलिस मुकाबला हुआ था, वो भी थोड़ा बता देना क्यों छुपा रहे हैं? मुकाबले में क्या हुआ था? पुलिस मुकाबला हुआ, इसमें हमने 3 बंदे इंजर्ड किए थे, काफ़ी फायरिंग हुई थी, आधा एक घंटा का मुकाबला हुआ। उसके बाद हमने अपने अड्डे पे कब्जा कर लिया। ये इन्होंने अपनी जगह के ऊपर की गनमैन निकले थे, हमारे यहाँ पे इनकाउंटर हुए थे, हमने माल बरामद किया। हमें मंशात मिली, असला मिला, 13 मोटरसाइकिलें मिली यहाँ चोरी की, मोबाइल फ़ोन मिले जो लोग छीन के लाया करते हैं, हेरोइन देते हैं। बड़ी कार्रवाई थी जब इसको, और एक पुलिस के जवान तो कोई हमारा नुकसान, अल्लाह ने बड़ा करम किया था, कोई मालिक एहसान हो गया। एक कैजुअलिटी हुई थी यहाँ पर? नहीं सर, यहाँ 3 बंदे हमने जख्मी हमने पकड़े थे, जख्मी हुए पहले जो बड़ा इनकाउंटर होता हमारा, उसमें जिन पे 10-15 केसेस थे वो हमने यहाँ जख्मी किए थे। भाई देखिए, ये मैं फिर बता दूं नाज़रीन कि ये वो जगह है जहाँ पे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये कोई अच्छी जगह नहीं थी, पर इसको डायग्राम इतना खूबसूरत बनाया गया था कि रोड, वो स्कूल कॉलेज, एक जुमला आखिर लूँगा, स्कूल कॉलेज के जो बच्चे ख़राब हो रहे थे वो यही रोड की जगह थी। ये रोड की इसलिए जगह थी कि अंदर से बच्चे आने, गाड़ियाँ आराम से आती थी, रुक जाती थी, वो अपना नशा लेके यहाँ चले जाया करते थे। हमने टारगेट इसको इसलिए पहला बनाया कि हम अपनी पुलिस की रेट यहाँ कायम करें तो हमें कामयाबी होगी। फिर आवाम इलाके के लोग भी खुश तब हुए जब पुलिस ने देखा आज पुलिस का एतमाद बहाल है, आज रौनकें बहाल हैं, आज पुलिस पे लोग एतमाद करते हैं। कोई शक नहीं है कि आज रौनकें बहाल हैं। और यकीन जाने स्कूल कॉलेजों के लिए भी एक मैसेज है कि आपके इंटरनली मामला क्या हैं नहीं पता, पर इतनी शिकायतें हैं कि यंग लड़के लड़कियाँ यूनिवर्सिटीज़ की हों चाहे कॉलेज की हों, वो नशे की आदी होती जा रही है। मैं यकीन करें, जवाब तो चाहिए टीम की तरफ से, वादा करता हूँ कि मैं वहाँ तक भी पहुँचूंगा जहाँ तक मुझे अल्लाह ताकत देगा, और मैं वो दिखाऊंगा भी जो हकायत होंगे। हम आगे की तरफ चलते हैं। व्हाइट हाउस का मैंने जिक्र किया था, अब हम जा रहे हैं व्हाइट हाउस की तरफ, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह उसको भी मिसमार किया गया, उसको भी किस तरह तोड़ा गया और आवाम को निजात हासिल हुई। राजा साहब, ये वही जगह है जिसको कहा जाता है व्हाइट हाउस? सर ये व्हाइट हाउस वो व्हाइट हाउस था जो पहले आप चौकी के अंदर रहमान का था, रहमान की तर्ज में यहाँ लोगों ने को व्हाइट हाउस का नाम दिया, जो कहा था मेरा व्हाइट हाउस। हाँ व्हाइट हाउस। उसके बाद यहाँ के लोगों ने जो रास्ता जतगाल वाले थे, फैसल पठान वाले थे, ये टीम थी, उन्होंने इसको व्हाइट हाउस का नाम दिया। यहीं रहते थे लोग। यहाँ पे पिकनिक होती थी पूरी उनके लड़कों को, अपने गैंगवार की, तो उनको मिलने के लिए पर्ची भेजी थी, तो उनको लफ्ज़ पर ऊपर आ जाओ। तो वहाँ पर जब वो ये गैंगवार ख़त्म हुए तो लोग अपना जो मंशात लोग थे उन्होंने यहाँ बीच में मंशात ही बेचनी शुरू कर दी, और यहाँ पे लाइन लगा के मंशात बेचते हैं। और यहाँ टोकन थे 500 वाला, 1000 वाला, जो 1500 देगा वो अंदर बैठ के पिएगा। खालिद साहब, कहा जाता है कि बलोच मंशियात ही फरोश होते हैं, जबकि मेरा मानना ऐसा नहीं है। बलोच बड़ी पढ़ी लिखी कौम भी होती है। इसी तरह मैं पूरी बात करता हूँ, इसी तरह पठानों में कहा जाता है कि ये लोग पाउडर बड़ा सप्लाई करते हैं। मैं कहता हूँ उनमें भी पढ़े लिखे लोग हैं, उर्दू स्पीकिंग में, पंजाबियों में, सिंधियों में, हर जगह पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। फिर भी ये चंद अनासिर पैदा कैसे हो जाते हैं इन नाम डुबाने में? क्योंकि लियारी का नाम बदनाम होता है, क्यों? क्योंकि बलोच रहते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? बलोच बहुत अच्छी और बहुत मेहमान नवाज कौम है, सरदार कौम है, अपने इलाके में लोगों की बड़ी इज्जत करते हैं। माओ बहनों का लिहाज, पर्दादारी इनसे ख़त्म है, इन पे अच्छाई का दम है। यहाँ की मकामी
जो लोग पुराने बलोच को अब यहाँ नहीं रहते, चले गए इन चरपसंद लोगों से, जो लियारी से, जो रिजविया के इलाके से, जो खोपरा पार गोली मार वहाँ से आके उन लोगों ने यहाँ पे आके इस इलाके अमन तबाह किया, अमन ख़राब किया। यहाँ के लोगों की आज भी बड़ी काविश है, यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग इतने भाईचारे, इतने मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो पुलिस से बड़ा ताउन करते हैं। ये वो वाइट हाउस है, ये पूरा वाइट हाउस के कहते थे, उस कोने से लेकर यहाँ तक ये वाइट हाउस था। हाँ, ये वो जगह है जो व्हाइट हाउस की एंट्री, और व्हाइट हाउस बार बार मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका वाला नहीं, ये वो व्हाइट हाउस है जिसपे जहाँ मंशात फरोशों का अड्डा था, जिसको राजा खालिद की टीम ने बिल्कुल मिसमार किया। आप ये जगह देखते हैं, अभी भी यहाँ पर एक स्मेल मौजूद है, और ये वो जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पूरी गली इन्होंने टेकअप की हुई थी, और ये गैर कानूनी तौर पे इन्होंने इस गली को बाकायदा बंद भी किया। उसके बाद इस गली में आप ये देखें, ये वो कमरे हैं जी। आए खालिद साहब, ये वो जगह है जहाँ पे शायद अभी भी इतनी स्मेल है कि मैं और आप खड़े नहीं हो सकते, लेकिन हक़ाइक़ दिखाना भी ज़रूरी है कि ये वो अड्डे हैं जहाँ पे कमरों में कचेरी हुआ करती थी। ऐसा ही है, कचेरी हुआ करती है, यहाँ बैठ के यहाँ पे मंशात की डीलिंग किया करते थे। यहीं से मंशात को किलो, आधा किलो, पाव, टांग यहाँ से भेजा करते थे। यहाँ से लोग लेके निकलते थे, अच्छी पार्टी में फोन करते। यहाँ आबादी के अंदर इसको बनाया गया है, इसलिए यहाँ को उनकी पुलिस की आमद कम थी, तो वो रात में हमने मंशियात पकड़ी थी। मैं आज कर देते चलिए, बात हो रही है, वो थाने में मौजूद है अभी तक। और यकीन जाने कि मैं वो आपको सेकंड वीडियो पे दिखाऊंगा किस तरह मंशियात, गुटके, कितनी चीज़ें, छालियाँ बरामद हुई हैं इलाकों से। और यकीन करें, यंग नस्ल हमारी बर्बाद, राजा अगर वर्ड में कहूँ कि कॉलेज की लड़कियाँ लड़के बर्बाद हो रहे थे इन जगहों पर आके, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल बहुत बुरे हालात थे और बुरे वक्त थे। अल्लाह के प्रोग्राम से वो ख़त्म कर दिए गए, और स्कूल कॉलेज में जो ड्रग्स का इस्तेमाल था, यहाँ से काफ़ी हद तक उनको रसवाई दी। आसान लफ्ज़ों में कि कराची की एक बड़ी कार्रवाई, क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ से टेंडर पास किया जाता था पूरे कराची को चलाने का। गलत तो नहीं है? ये बात तो आपकी ठीक है, पर यहाँ अमागा ऐसे मंशात के लोग बड़े आदी थे, मंशात का खुला आम वो था। आप अल्लाह के फजल से आपने खुद देखा है, आप 1 घंटे से हमारे साथ हैं, कोई आपने मंशात को यहाँ तक कोई हैरानी भी नहीं दिखा होगा आपने। बिल्कुल, हम तो कई दिनों से आपके साथ हैं, हम मंजर तो अब दिखा, पहले वाला वक्त भी देखा था और आज वाला वक्त भी देखा। 2 दिन भी देखा था जब भेस कुछ और था, बोरी आपके हाथ में थी, वो किरदार में दिखा नहीं सकता, लेकिन यकीन जाने वो किरदार सिंध पुलिस के जवान राजा खालिद जैसे लोगों ने मिलकर अदा किया था। और जब ही आज इस पाक कॉलोनी के वर्ड में, ये आसान वर्डों में कहते हैं कि मैंने पाक करने का वादा किया था और मैंने पाक करने की कोशिश की है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। आइए मैं आपको अंदरूनी जगहें दिखाता हूँ कि कितने रूम थे, जो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये मुझे याद है राजा साहब, यहाँ पे छालिया वालिया क्या कुछ नहीं बरामद हुई थी। आइस का नशा, चर्स का नशा, वॉइस गूंज रही होगी इस वक्त। ये देखें, ये वो जगह है, उसके पीछे भी बाकायदा भागने के रास्ते बनाए जाते थे पुलिस बचने के लिए। ये मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। ये वो कमरे हैं बाकायदा, अभी तक आप देखें यहाँ पन्नियाँ आपको मिलेंगी किस तरह की। ये देखें, ये वो चीज़ें हैं, ये वो कॉर्नर्स हैं जो अभी तक मौजूद है। ये कालक इसलिए होती है जब आप नशा करते हैं ना, तो उसका धुआं एक होता है। जब ये धुआं दीवार पर ऐसा लग रहा है, अंदर क्या करता होगा? जो भी लोग देख रहे हैं खुदारा नशे से दूर रहे हैं, नशा कभी किसी का नहीं हुआ। आए ये कमरे में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये कमरे हैं जो आज तक आप लोगों ने देखे। ये देखें, अभी तक यहाँ पे कुछ टोटे, ये बैठने की जगहें, ये आप देखें ऊपर देखें, ये कब्जा ग्रुप पूरा जो बैठा हुआ था। अब ये देखें, ये जगह देखें, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा। अब ये देखें, पुलिस मुकाबला जब हुआ, जिस रात की मैं वाकई आपको सुना रहा हूँ, हम दिखा नहीं सकते थे। ये देखें आप, ये बुलेट्स के निशान हैं। ये आपको दूसरी विंडो पे देखेंगे, जो स्पॉट्स में दिखा रहा हूँ कि 8-9 यहाँ पे फायर हुए थे। वो दीवार पे बाकायदा जो फायर लगे, उनमें से मैं कहूँगा ये सामने है मेरे बैक पे। और एक और जगह दिखाता हूँ कि ये वो रास्ते हैं, पुलिस से बचने के लिए भागने के रास्ते बनाए जाते थे। फिर आप ये देखें, ये वो गंदगी है कि शायद आप दूसरी विंडो पर देख रहे होंगे। आए, अच्छा जी, ये वो जगह है जहाँ पे स्मेल बहुत है, लेकिन ये वो रास्ता बनाया गया था कि यहाँ से भागने के लिए, पुलिस से बचने के लिए रास्ते बनाए जाते थे। लेकिन यहाँ पर भी बेपनाह गंदगी मौजूद है, नशे के आदि लोग बैठा करते थे। जो फिर मैं कहूँगा कि टीम आए, मैं ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ आपको। ये रास्ता है, ये कमरे आप देख सकते हैं, कितने सारे कमरे हैं। अच्छा आ जाए साथ, आप मेरे साथ साथ हैं। अच्छा जी, ये वो जगह है कि जहाँ पे वाइट हाउस के लोग बाकायदा पहरा दिया करते थे छतों के ऊपर, और यहाँ पर कोई भी अननोन अगर बंदा है तो बाकायदा उसको ऊपर ला के वो जो टॉर्चर किया करते थे, वो रास्ते भी ऊपर दिखाए गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये मुखालफिनों को उठा के जब लाया जाता था, तो ये वो जगह होती थी जहाँ पे उनको लोग बताते हैं, जो मैंने सुना, तो बांध के मारा जाता था और फिर वही नदी उनको वहाँ फेंक दिया जाता था। ये आप देखें, ये कितने सारे कमरे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी, ऊपर भी, ये सारे वो कमरे हैं। अच्छा जी, ये गुप्त रास्ते में इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये मुखालफिन के बैठने की जगह ला के बैठते थे, कचेरी होती थी।
डिसाइड किया जाता था किसका कौन सा इलाका है। यहाँ बैठ के इन कमरों में 8 से 9, कराची में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन 7 डिस्ट्रिक्ट के फैसले कराची के यहीं से होते थे, मंशियात के। बहुत बड़ी कार्रवाई है सिंध पुलिस की। मैं एक बार फिर कहूँगा, राजा की बड़ी ज़बरदस्त उनकी टीम की कार्रवाई है, तारीफ बनती है। लेकिन दीवारों पे बड़े ज़बरदस्त नारे लिखे गए हैं, शेरो शायद लिखी है। कोई पढ़े लिखे, मैं फिर कह रहा हूँ हर कौम में पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ट्रैक गलत लिखा। आप पढ़ें, जिस चीज़ का सबको खौफ होता है उस चीज़ का हमको शौक होता है। यहाँ लिखा हुआ है, जिसके हाथ चढ़े हैं वो ही वाइट हाउस का किंग है। अच्छा, आप ये देखेंगे इन दीवारों के ऊपर पुलिस के खिलाफ किस तरह के नारे लिखे हुए। 1 घंटे का सीएम पुलिस वालों का संपट मारे। अब ये क्या धमकियां हैं, क्या उनके जहन पे, क्या एक जहन बनाए जाते थे। नशा इतनी ही बुरी चीज़ है, जो लोग भी देख रहे हैं खुदारा बचें। टैलेंटेड लोग ज़ाया हो रहे हैं, और जो इनको पुलिस जो जिन इलाकों में काम कर रही है, मैं उन तमाम एसएचओ से कहता हूँ कि आप थोड़ी सी निगाह अपने इलाकों में दें। यकीन जानें, ऐसे लोग टैलेंटेड ज़ाया ना होते। आए आपको मज़ीद दिखाता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि पाक कॉलोनी की क्या सूरत हाल है, आप यकीन जाने मैंने हकायत आपके सामने रखे। जो जो सच था मैंने आपको दिखाया। मैंने आज वो किरदार दिखाए जो हमने निभाए उस वक्त जब मैं कैमरा नहीं खोल सकता था। आज आप दूसरी विंडो में देख रहे होंगे कि किस तरह मंशियात की सूरत हाल इस इलाके में थी। कितने बड़े बड़े घर बनाए गए थे, वाइट हाउस के नाम पे, तो दूसरा कोई जंडाल के नाम पर, कोई किस नामों पर। यकीन जाने हो क्या रहा था, सिर्फ अपनी यंग यूथ को बर्बाद किया जा रहा था। मंशियात एक ऐसी एक लानत है जिसको किसी के भी घर में अगर आप दे दें तो कोई एक शख्स नहीं जाता, पूरा ख़ानदान तबाह और बर्बाद हो जाता है। मेरी दरख्वास्त है ऊपर बैठने वाले लोगों से जो इक़्तिदार में, सर आपसे दरख्वास्त है, आईजी साहब आपसे दरख्वास्त है कि राजा खालिद जैसे लोग तैनात करें। सर अगर ये शहर में एक राजा खालिद है, अगर ये तमाम 150 थानों में राजा खालिद जैसे लोग आ जाएं तो क्या मंशियात को ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज ये एसएचओ है, अवाम ने कहा है कि कल इस एसएचओ को हटा दिया जाएगा। अब सवाल ये कि काम करने वाला शख्स हटा क्यों दिया जाता है, आखिर क्या रीज़न होते हैं। आज मुझे याद आ गए चौधरी असलम साहब जो कहा करते थे, जो रात है मैं लड़ूंगा, मैं दिन भर लड़ूंगा, मैं हमेशा लड़ूंगा जब तक जिंदा हूँ। और आज मैं कहता हूँ कि जो रात कवर की है वो आपकी बाहर नहीं है, जब तक आपकी ईमानदारी आपके साथ है। सिंध पुलिस के जवानों के लिए हौसला बिल्कुल बनता है, क्योंकि आज पाक कॉलोनी में पाक करने में इनका सबसे बड़ा किरदार है सिंध पुलिस का। मैं एक बार फिर कहूँगा कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।